हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। मेरा नाम है कुणाल और करंटली मैं अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे रेलवे वर्कशॉप में कार्यरत हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा सीबीटी 2 का रिजल्ट। ओके, आरआरबी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी आपने सीबीटी 2 का एग्जाम दे दिया है। ओके, एग्जाम आपका ओवर हो गया है। नेक्स्ट आपका आंसर की भी आ गया है ना। तो आंसर की में अपने अपने मार्क्स जो है वो सबने मार्क्स देख लिया होगा। सो अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्रॉपर विश्वास होगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन इस बार जो है वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि बीच में होंगे, मतलब मिडिल होंगे। ठीक है, जैसे कि बाउंड्री पे होंगे, है ना, कि इस बार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो उनको इंतजार होगा। कुछ वैसे बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़े लो मार्क्स पे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत इंतजार होगा कि क्या पता लो कट ऑफ चला जाए, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो सबसे ज्यादा जो अभी वेटिंग है उस किस चीज का वेटिंग है, वो रिजल्ट का वेटिंग है ना, कि रिजल्ट जो है वो किस दिन आएगा। ठीक है, डेट क्या हो सकती है, जिस दिन हमें पता चलेगा कि हमारा फाइनली जो है वो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जो है वो हमारा डीबीएन मेडिकल का प्रोसेस आगे होगा। उसके बाद हमारा जो है वो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस आपका बचा हुआ है। रिजल्ट आने के बाद डीबी होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका जो है वो ज्वाइनिंग होगा, फिर आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा अभी प्रोसेस बचा हुआ। तो मान लेते हैं कि अभी से अगर काउंट करें तो आप लोग दिवाली तक आराम से ज्वाइन कर लोगे रेलवे को, है ना। दिवाली से पहले ही हो सकता है तो आप लोग ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि अभी फास्ट ट्रैक पे चलता है। हर साल जो है वो आपका एनुअली एग्जाम होता है ना। तो आप लोग दिवाली से पहले तक ज्वाइन कर लोगे रेलवे को, क्योंकि ज्यादा डीबी मेडिकल में टाइम नहीं लगता है और वैकेंसी भी ज्यादा नहीं था, 2500 के आसपास वैकेंसी था। तो 2500 बच्चों का सब कुछ कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि 19 या 21 जोन है, तो सारे लोग आरआरबी हैं, तो मतलब सारे आरआरबी में डिवाइडेड हैं ये सारे, तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। दिवाली से पहले तक आप लोग ज्वाइन कर लोगे। बट अभी क्या है, आंसर की आने के बाद बच्चों का रहता है कि अब रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो रिजल्ट डेट देखो, पिछला बार क्या था कि जैसे 22 अप्रैल को पेपर था, है ना। 22 अप्रैल को पेपर था, उसके बाद आपका 4 जून को पेपर था री एग्जाम का, है ना। और इसका जो आंसर किया आया था 28 अप्रैल को आया था। ठीक है, 28 अप्रैल को पेपर आया था, तो ये आंसर किया आया था। उसके बाद जो रिजल्ट था, ये दोनों अलग अलग फेज में आया था। ये इसका अलग रिजल्ट आया था, इसका अलग रिजल्ट आया था। तो हम इसका पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर की जो है वो 28 अप्रैल तक, उसके बाद आपका जो है वो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया हुआ था। ठीक है, और 2 जुलाई के आसपास में, 2 जुलाई 2025 के आसपास में आपका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। मतलब कि आपका देखा जाए तो कितना दिन लग गया, पूरा जून लग गया, और 10 दिन के आसपास मान लो तो एक महीना 10 दिन, मतलब 40 डेज के आसपास पिछले टाइम में टोटल टाइम लगा था। ठीक है, अभी क्या है, अभी आपका जो है वो आंसर की आ चुका है, एंड आंसर की जो है वो 10 तारीख को आया था, एंड आपका 10 जुलाई को, सॉरी। ठीक है, एंड आपका 10 जुलाई को, उसके बाद 17 जुलाई तक आपका ऑब्जेक्शन का टाइम था, ऑब्जेक्शन का। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो आपका जो है वो 10 से 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त तक आपका पॉसिबिलिटी है कि जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगस्त लास्ट से, मान लेते हैं अगस्त लास्ट वीक से आपका मेडिकल एंड डीबी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल एंड डीबी स्टार्ट हो जाएगा, उसके 1 मंथ के बाद जो है वो आपका, मतलब 10 से 15 दिन में पैनल आ जाता है। पैनल आने के बाद आपका जो है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है ना। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगा, है ना। ट्रेनिंग के लिए आप लोग अक्टूबर नवंबर से चले जाओगे। तो ये 10 से 15 तारीख तक आपका जो है वो चांसेस, पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट हो, या मार्क्स से रिलेटेड डाउट हो, या फिर मेडिकल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मेडिकल से रिलेटेड डाउट होता है बच्चों का, और डीवी से रिलेटेड, प्लस डीवी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, या फिर क्या कमी है ना, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना। यहाँ पे एक वीडियो भी मैं डेडिकेटेड बना दूंगा कि किस, मतलब की रिजेक्शन, है ना, की रिजेक्शन क्या क्या है,
जैसे 2024 में मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा हुआ है मेडिकल में बाहर होते हुए, तो क्या रिजेक्शन का क्राइटेरिया है ना, की रिजेक्शन ऐसे 4-5 पॉइंट हैं, वो मैं बता दूंगा। पहले से आप तैयार रहना कि इस पॉइंट को लेके, ठीक है, तो आपका मेडिकल स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है। और डीबी में भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आप लोग को रखना है, वो पहले भी मैं बता दूंगा। जब रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम ही हम डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स 100% चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका डीवी कंप्लीट नहीं हो सकता, वो मैं उस टाइम आपको बता दूंगा डीवी से पहले ही, ठीक है। तो 10 से 15 तारीख तक का वेट कीजिए, मतलब अभी आपका जो डेट है वो 26 जुलाई है। सो मैक्सिमम 15 से 20 दिन 15 to 20 डेज जो है वो वेट कीजिए, रिजल्ट आपका 100% आ जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में कि 3 टाइप के बच्चे होंगे, है ना, 3 टाइप के। फर्स्ट टाइप क्या, जिनका हाईएस्ट मार्क्स होगा, मतलब 110 प्लस ऐसे बच्चे होंगे। दूसरा जो बच्चे होंगे वो मीडियम रेंज में होंगे, जैसे 100 to 110 के बीच में जो होंगे, है ना, ये 10 प्लस। और ये कुछ बच्चे ऐसे होंगे लो मार्क्स वाले, है ना, जैसे कि आपका 95 to 100 के बीच में जैसे बच्चे होंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, ये इनको तो जो 24 वाला 24 बोल रहा हूँ 26 वाला जो फॉर्म है वो भरना ही भरना है, एकदम 100% भरना है ना। 100% जो है वो 26 में 4100 जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म 100% भरना है। अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो इनको क्या है, इनको एक ऐसे बच्चों को फॉर्म भरना है जिनका CBT 1 में उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया। मान लेते हैं कोई 120 लेके आ गया, है ना, और वो बस CNW के लिए क्वालिफाई है, या फिर आपका जैसे ट्रैक मशीन के लिए क्वालिफाई है, या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया तो TRD के लिए क्वालिफाई है, या फिर जैसे सिविल में हो गया तो वो PV के लिए क्वालिफाई है ना, बट मार्क्स CBT 2 में बहुत अच्छा है। तो ऐसे बच्चे जो है वो वापस से ये फॉर्म भर सकते हैं, बाकी किसी को भरने का जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि पॉसिबिलिटी जो है वो आपका 10 से 15 अगस्त तक का आपका रिजल्ट का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर जवाब दे दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू।